हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। मैं हूं अभिराज। आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर 8 त्रिकोणमिति, जिसको हम कहते हैं ट्राइगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। ट्राई, गोनिया और मैट्रन। ट्राई का अर्थ होता है 3, गोनिया का अर्थ होता है कोण और मैट्रन का अर्थ होता है माप। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है 3 कोणों की माप। अब जानते हैं त्रिकोणमिति क्या है। परिभाषा: त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज के भुजाओं एवं कोणों के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज के भुजाओं एवं कोणों के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। देख लीजिएगा, त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्ति अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्ति भी कह सकते हैं, अनुपात भी कह सकते हैं। तो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। पहला कौन? साइन थीटा, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, कोसेक, सेक और कॉट। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं: साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। कोसेक साइन का, साइन कोसेक का, कॉस सेक का, सेक कॉस का, टेन कॉट का और कॉट टेन का। साइन का विस्तृत रूप है साइन, कॉस का कोसाइन, टेन का टेंजेंट, कोसेक का कोसेकंट, सेक का सेकंट और कॉट का कोटेंजेंट। साइन का होता है साइन, कोस का कोसाइन, टेन का टेंजेंट, कोस का कोसेकंट, सेक का सेकंट और कॉट का कोटेंजेंट। इसमें हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में एक जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को लंब कहते हैं और जो क्षैतिज रेखा होती है उसको आधार कहते हैं। यदि कोण सी के लिए कोण सी दिया रहेगा तो लंब हो जाएगा एबी और बीसी हो जाएगा आधार,
और कोण ए के लिए लंब हो जाएगा बीसी और ए बी हो जाएगा आधार। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। सूत्र पहला होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, दूसरा कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण को लिख सकते हैं P बटा एच, ये हो जाएगा B बटा एच, फिर टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये हो जाएगा P बटा B, फिर कोसेक थीटा बराबर हो जाता है कर्ण बटा लंब। कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, इसीलिए लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा का, तो इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा लंब। इसका हो जाएगा P बटा एच, तो इसका हो जाता है H बटा P। सेक थीटा, सेक थीटा जो होता है कोस थीटा का व्युत्क्रम होता है, इसीलिए कोस थीटा का होगा आधार बटा कर्ण, इसलिए सेक थीटा का हो जाएगा उल्टा कर्ण बटा आधार। इसका होता है B बटा एच, उल्टा हो जाएगा H बटा B। अब कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब बराबर लंब। अब कोट थीटा जो होता है टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है, इसलिए होता है इसका होता है P बटा B, इसका हो जाएगा B बटा P। साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण बराबर P बटा H, कोस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण बराबर B बटा H, टेन थीटा का होता है लंब बटा आधार बराबर P बटा B, कोसेक थीटा का होता है कर्ण बटा लंब बराबर H बटा P, और सेक थीटा का होता है कर्ण बटा आधार H बटा P, और कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब P बटा B बटा P। इसका एक टेक्निक होता है याद करने का, ये मान लीजिए भूल जाते हैं इसको, तो एक टेक्निक होता है पंडित बदरी प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी बोल। पंडित का हो जाएगा पहला अक्षर P है, बद्री का पहला अक्षर B है, और प्रसाद का पहला अक्षर P। हरि का पहला अक्षर हो जाएगा H, हरि का पहला अक्षर H, बोल का अक्षर हो जाएगा B, सोना का S, चांदी का C, और तोल का T। यहाँ S का मतलब साइन थीटा, C का मतलब कोस थीटा, और T का मतलब टेन थीटा। साइन थीटा बराबर P बटा H यहाँ है, कोस थीटा बराबर B बटा H, और टेन थीटा बराबर P बटा B। एक और होता है लाल कक्का, ये हो जाएगा साइन का, ये हो जाएगा कॉस का, ये टेन हो जाएगा। साइन थीटा का हो जाएगा लंब बटा कर्ण, कोस थीटा का हो जाएगा आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा का हो जाएगा लंब बटा आधार। कितना समझ गए होंगे? अब लंब कर्ण और आधार से संबंधित सूत्र, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यहाँ लंब दिया है, लंब पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम कर्ण रखेंगे, उसके बाद आधार माइनस आधार स्क्वायर। अब व्युत्क्रम सूत्र
साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा, इसीलिए 1 बटा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है साइन थीटा, इसीलिए 1 बटा साइन थीटा। कोस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, इसीलिए 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है कोस थीटा, इसीलिए 1 बटा कोस थीटा। टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोट थीटा, इसीलिए 1 बटा कोट थीटा, और कोट थीटा का व्युत्क्रम होता है टेन थीटा, इसलिए 1 बटा टेन थीटा। साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा, इसीलिए साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है साइन थीटा, इसीलिए कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, और कोस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, इसीलिए 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है कोस थीटा, इसीलिए 1 बटा कोस थीटा। टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोट थीटा, इसीलिए 1 बटा कोट थीटा। कोट थीटा का व्युत्क्रम होता है टेन थीटा, इसीलिए 1 बटा टेन थीटा। क्या समझ गए? टेन और कोट का साइन कोस के रूप में एक और सूत्र होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा। साइन थीटा और कोस थीटा के रूप में टेन थीटा और कोट थीटा का यह सूत्र होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब पूरक सूत्र, साइन 90 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। ये पूरा सूत्र हो गया। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। इतना समझ गए? त्रिकोणमिति में इतना ही सूत्र है। एक एग्जांपल बनाते हैं, फिर समझते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। किसी भी एक निष्पत्ति का मान दे देता है और अन्य निष्पत्तियों का मान पूछता है। मान लीजिए क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 4/5
तो टेन थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात करें। यानी साइन थीटा बराबर 4/5, तो टेन थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात करें। हमें किसी भी निष्पत्ति का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले लंब, कर्ण और आधार की जरूरत होती है। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया है, क्या क्या निकालना है। यहाँ साइन थीटा बराबर 4/5 दिया है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। यहाँ लंब कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। हमें किसकी जरूरत है, आधार की। आधार बराबर रूट अंडर क्या होता है सूत्र, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार का सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। इसीलिए आधार बराबर 25 में से 16 के कितना होगा 9। हम 9 को रूट में से निकालेंगे तो कितना होगा 3, क्योंकि 3 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 9। 3 का स्क्वायर होता है 9, इसलिए हम यदि रूट को इसको तोड़ेंगे तो आएगा 3। इसलिए आधार बराबर हो जाएगा 3। अब टेन थीटा, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। यह लंब कितना दिया है 4 और आधार हमारा कितना आया 3। फिर सेक थीटा, पुनः सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है 5 और आधार आया 3, यही हुआ आंसर। देखिए किसी भी एक निष्पत्ति का मान दे देता है और अन्य निष्पत्तियों का मान पूछता है। तो यहाँ साइन थीटा बराबर 4/5, तो टेन थीटा और सेक थीटा का मान पूछ रहा है। तो किसी भी निष्पत्ति का मान ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले लंब, कर्ण और आधार की आवश्यकता होती है। तो यहाँ साइन थीटा बराबर 4/5, फिर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना हो गया 4 और कर्ण हो गया 5। आधार बराबर होता है सूत्र रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। हमने कर्ण की जगह पर 5 रख दिया, 5 दिया है, और लंब की जगह पर 4 रख दिया, 4 दिया है। इसका मान निकाला तो आधार आया हमारा 3। अब टेन थीटा का मान पूछा जाए, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। सूत्र होता है लंब दिया है 4 और हमारा आधार आया है 3। फिर सेक थीटा का मान पूछा है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण है 5 और आधार आया है 3। इस तरह मान निकलता है। अब किसी भी एक निष्पत्ति का मान दे देता है और अन्य निष्पत्तियों का मान पूछता है। मान लीजिए क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। 6 निष्पत्तियों दी, 6 निष्पत्तियों में से एक निष्पत्ति का मान दे दिया और 5वीं निष्पत्ति का मान पूछ रहा है। तो अन्य निष्पत्तियों का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, लंब, कर्ण और आधार। हल यहाँ सेक थीटा
13/12 या sec थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। यहाँ कर्ण कितना है 13 और आधार है 12, क्या नहीं है, लंब। तो लंब निकालेंगे तभी तो अन्य निष्पत्तियों का मान ज्ञात होगा। लंब बराबर सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यहाँ कर्ण कितना है 13, 13 का स्क्वायर और आधार कितना है 12, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 और 12 का स्क्वायर होगा 144। आप लोग 1 से 20 तक वर्ग याद कर लीजिएगा। 169 में से 144 घटाएंगे कितना होगा 25। 169 में से 144 घटाएंगे होगा 25। अब 25 को हम वर्गमूल से हटाएंगे तो इसका वर्ग कितना होता है 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 25 को हम रूट से हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5। इसीलिए लंब बराबर हो जाएगा 5। लंब कर्ण और आधार तीनों निकल गया, हम किसी भी निष्पत्ति का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो साइन थीटा, अब साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना दिया है, आया है हमारा 5 और कर्ण कितना दिया है 13। फिर cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना दिया है 12 और कर्ण है 13। फिर tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब आया है 5 और आधार हमारा दिया है 12। फिर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक जो साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है इसका होता है लंब बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कर्ण में 13 दिया है और लंब आया है 5। सेक थीटा का मान पहले दे दिया था क्वेश्चन में। अब बचा कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा। टेन थीटा का होता है लंब बटा आधार, तो इसका व्युत्क्रम है इसीलिए आधार बटा लंब। आधार कितना है 12 और लंब है हमारा 5। किसी भी एक निष्पत्ति का मान दे रहा है और अन्य निष्पत्तियों का मान पूछे तो सबसे पहले हमें लंब कर्ण और आधार की जरूरत होती है। तो यहाँ सेक थीटा बराबर 13/12 या सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। यहाँ कर्ण हो गया 13, आधार हो गया 12। अब हमें लंब चाहिए। लंब बराबर सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। हम कर्ण के जगह पर 13 दिया है 13 रख देंगे, आधार के जगह पर 12 दिया है 12 रख देंगे, फिर मान निकालेंगे तो लंब बराबर आएगा 5। अब हम किसी भी निष्पत्ति का मान ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास लंब कर्ण और आधार तीनों मालूम है। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण इसलिए 5/13। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण इसलिए 12/13। आधार दिया है 12 और कर्ण दिया है 13। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब निकाले हैं 5, आधार आया है 12। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण दिया है 13 और लंब आया है 5। सेक थीटा का मान दिया था क्वेश्चन में। कोस थीटा होता है आधार बटा लंब, आधार दिया है 12 और लंब आया है 5। इसी टाइप के क्वेश्चन आगे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये चैनल बढ़िया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक्स।